नमस्कार। एक 25 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 21 मार्च 1995 को शाम को 4:06 पर हुआ है इनका जन्म। ये कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। लगन के स्वामी सूर्य हैं, राशि के स्वामी मंगल देव हैं। लगन स्थिर लगन है। स्थिर लगन मतलब स्वभाव में स्थिरता। सूर्य का लगन है, रॉयल साइन का लगन है। जीवन में व्यक्ति कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है। छोटे तबके के कार्यों में इन्वॉल्वमेंट कम रखना चाहता है कि जीवन में मैं कुछ बड़ा करूं और अच्छा करूं। यानी ऐसे लोगों की इच्छाएं भी कुछ बड़ी होती हैं। कुछ शौकीन मिजाज होते हैं क्योंकि सूर्य का प्रभाव लगन के ऊपर है। इसका मतलब है स्वभाव के अंदर स्वाभिमान और अहंकार दोनों व्यक्ति के स्वभाव में देखे जाते हैं। सूर्य लग्न का मालिक होके अष्टम भाव में बैठा है। लग्नेश अष्टम में जाए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य आत्मा का प्रतीक भी है। आत्मा का मतलब है व्यक्ति किसी भी चीज के प्रति गंभीरता से सोचना, उसके बारे में विचार करना, किसी भी बात को मन से लगा लेना और जल्दी से बुरा मान जाना, ऐसा भी देखा जाता है। लग्नेश 6, 8, 12 में हो व्यक्ति के जीवन को संघर्ष वाला बना देता है, क्योंकि सूर्य जब अष्टम भाव में होता है तो यह आपको आंखों से संबंधित रोग भी दे सकता है। लग्नेश है सूर्य, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। घर परिवार से सपोर्ट के लिए अच्छा है, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, लेकिन जब स्वयं के बल पर जीवन में कुछ करने की बात आएगी तो जीवन संघर्षरत हो जाएगा। संघर्ष के साथ जीवन में प्राप्ति होंगी। अच्छी बात यह है कि आपका सूर्य नवांश में स्वयं राशि का हो गया, यानी आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि नवांश में ग्रह की स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है। अब बात करते हैं मंगल की, कि मंगल योग कारक है। योग कारक केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देने वाला ग्रह है। चतुर्थेश 12वें घर में गया, घर के सुख में कमी कराएगा। व्यक्ति जहां पर पैदा होता है उस स्थान से अन्य स्थानों पर जाता है, अन्य स्थानों पर भ्रमण करता है। टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं उसके जीवन में लगी रहती हैं। इन चीजों को ये शो करता है। घर के सुख में कमी का मतलब यह भी देखा जाता है, कभी कभी व्यक्ति पे खुद का मकान होता है, लेकिन क्या होता है, मकान होते हुए भी वो नौकरी या कार्य की वजह से घर से दूर रहता है। वहां पे जाके किराए पे लेके रह रहे हैं, लेकिन अपने घर का मकान होते हुए वहां का सुख प्राप्त नहीं करते। जीवन में स्वयं के बल पर मकान बनाने में भी व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ता है। मंगल भाग्येश होके बैठा हुआ, भाग्य का मालिक द्वादश भाव से कनेक्शन बनाए, इसका मतलब है आपका भाग्य घर से दूर उदय होगा, ऐसा यहां कह सकते हैं। नीच का मंगल 12वें घर में वक्री होके बैठा है, व्यक्ति को चेष्टा बली बनाता है। व्यक्ति के भीतर छटपटाहट देखी जाती है, जोश में कोई कमी नहीं है। लेकिन द्वादश में बैठा हुआ मंगल अगर नीच का हो जाए तो ये देखना चाहिए कि पहला उसे अपने कैरेक्टर के ऊपर स्ट्रांग रहना चाहिए। दूसरी बात, उसे अपने जोश को कहाँ लगाना है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी एनर्जी को व्यर्थ में भी खर्च कर देते हैं। बात करेंगे राहु केतु अक्ष की, कि राहु केतु अक्ष कुंडली के 3रे और 9वें घर से बना हुआ है। 3रा और 9वां घर भाग्य स्थान, टूर, ट्रेवलिंग, यात्राओं के लिए जाना जाता है। मंगल की राशि में केतु है, इसलिए केतु भी यहाँ मंगल जैसे ही फल देगा, जैसे फल मैंने आपको भी बताए हैं। राहु यहाँ शुक्र की राशि में है। 3rd हाउस का राहु हिम्मत और साहस बढ़ाता है। वहीं शुक्र इस कुंडली में तृतीयेश और दशमेश होकर 6ठे घर में है, और देखते हैं कहाँ, द्वादश भाव को। और मंगल वहां ऑलरेडी बैठा हुआ, यानी फिर से ये दिखाया गया है कि ये टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से जुड़कर व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा, नौकरी के क्षेत्र में तरक्की करेगा, क्योंकि 6ठे घर में बैठा हुआ दशमेश व्यक्ति को नौकरी की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है, यानी नौकरी में तरक्की दिलाने का कॉम्बिनेशन है। दशमेश का 6ठे घर में जाना प्रोफेशनल लाइफ के लिए संघर्ष को दर्शाता है। आप अपने जीवन में संघर्ष करते हुए सफलता हासिल करते हैं। ये शुक्र आपकी कुंडली के अंदर विवाह का कारक भी है, जो कि नीच के मंगल से दृष्ट है, यानी
ब्यूटी ऑफ मैरिज में इस हॉरोस्कोप में कमी रहेगी। शादी होना एक अलग बात है, शादी के बाद पत्नी के साथ संबंध कैसे रहेंगे वो एक अलग बात है। तो शादी के बाद ब्यूटी ऑफ मैरिज में कमी दिखाई दे रही है। इसमें इनकी स्वयं की कमियां भी रह सकती हैं, इनके आचार विचार के हिसाब से भी हो सकता है, इन्हें अपने कैरेक्टर को भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ शुक्र नवांश में नीच का हुआ है, वो भी लग्नेश हो गए। ये मैरिड लाइफ के लिए चार्ट देखा जाता है, इसलिए इसमें फिर से चिंता झलकती है। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको कि मंगल 7th लॉर्ड है, नवांश में 8th हाउस में है, और शनि सप्तमेश है जो नवांश में नीच का होकर द्वादश में है। यह हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ के हिसाब से बड़ी चिंताजनक हॉरोस्कोप है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होना, झगड़े झंझट बढ़ना, एक दूसरे के साथ सहमति ना होना, एक दूसरे के साथ विचार ना मिलना, ऐसा देखा जा रहा है इस कुंडली के अंदर। बाकी लड़की कैसी होगी, कैसा रहेगा उसका आपके प्रति व्यवहार, आचार विचार, रंग रूप, ये सब लड़की की कुंडली से देखा जाता है। आपके लड़के की कुंडली से जितना देखा जा रहा है उतना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भैया मुझे ये दिखाई देता है कि कुंडली में मंगल और बुध, शनि और बुध सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तमेश का सप्तम भाव में जाना शादी कराएगा, पद प्राप्ति देगा, नौकरी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। साथ में बुध है तो धन भी मिलेगा, क्योंकि ये धन, 2 धन भाव का मालिक भी है बुध, तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में अच्छा है। कुंडली के अंदर अभी तक मैं देखूं तो मुझे कोई भी जो ग्रह है वो वर्गोत्तम नजर नहीं आया है। नवांश में प्लैनेट की पोजीशन कुछ गड़बड़ हुई है कि शुक्र भी नीच का है, बृहस्पति भी नीच का है, शनि भी नीच का है, मंगल अष्टम भाव में है। जब ग्रहों की स्ट्रेंथ नवांश कुंडली में नहीं बढ़ती तो व्यक्ति के जीवन में अपार संघर्ष होने के बाद भी उसको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना कि उसको मिलना चाहिए। तो वो चीज भी यहां दिखाई दे रही है। चंद्रमा और बृहस्पति 2 शुभ और सौम्य ग्रह हैं जो कि 4th हाउस में बैठे हैं। माता से सहयोग दिलाने का कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति को विशाल हृदय बनाने वाले का कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति अच्छी सोच रखता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है। कहते हैं गुरु चंद्रमा का योग हो तो व्यक्ति दानी, धार्मिक और सत्यवादी होता है। जब गुरु चंद्रमा एक साथ हो तो ये गजकेसरी योग नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। इस कुंडली में कोई पितृदोष नहीं है, इस कुंडली में कोई अन्य दोष, काल सर्प दोष, कुछ भी दोष इसमें ऐसा नहीं है। तो वो सारे जो आपने मुझसे सवाल पूछे कि दोष है ये और वो सब कुछ जो है इसके अंदर नहीं है। मांगलिक ये है वो मैंने आपको बताया। नवांश में ग्रहों की स्ट्रेंथ कैसी है वो मैंने आपको बताया। अब आपने इनके बारे में बताया कि इन्होंने अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लिया, कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, कोविड के कारण प्रॉब्लम हुई, अब ये बाहर चले गए हैं, फरवरी 2022 तक इनकी कहानी पूरी होगी, पढ़ाई पूरी होगी, क्योंकि बुध में चल रहा है मंगल। मैंने आपको बताया था कि मंगल द्वादश भाव में है, चतुर्थेश घर के सुख में भी कमी देता, भाग्य भी दूसरे स्थानों से बनता है। तो बुध में मंगल चल रहा है, बाहर चले गए, 2022 तक वापस आएंगे करके, तो ये बाहर का भी योग यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये तो थी इनकी एक कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ किस स्थिति में यहाँ बैठा हुआ है। अस्त ग्रहों की बात करते हैं, कुंडली में कोई अस्त ग्रह नहीं है। स्वग्रही की बात करते हैं तो शनि स्वग्रही है, मंगल यहाँ भी नीच का है, मंगल की पोजीशन यहाँ भी अच्छी नहीं है। तो वो सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। आपने पूछा क्या उसे सिंगापुर में कहीं पर नौकरी मिल जाएगी या उसको नौकरी कब मिलेगी। नौकरी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम हॉरोस्कोप में D10 चार्ट देखते हैं। D10 चार्ट बताता है कि हॉरोस्कोप के अंदर कब कहां कैसे क्या मिलना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुंडली का जो बृहस्पति है वो पंचमेश होके कहने को केंद्र में अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन ग्रह की स्ट्रेंथ नवांश में फिर खत्म हुई है। वहां पे वो नीच का राहु केतु एक्सेस में हो गया, यानी बहुत अधिक प्रयास कर रहा है व्यक्ति एजुकेशन के लिए, लेकिन उसकी एजुकेशन उसके काम नहीं आ रही, उसकी एजुकेशन से उसको फायदा नहीं हो रहा है कि उम्र 25 साल हो गई है, अभी और पढ़ाई आगे चल रही है और अभी कोई नौकरी नहीं मिली है। तो बुध की महादशा, बुध दशमांश कुंडली में अगर देखें भाई, यहां भी धन योग में है,
यहाँ भी 11th हाउस में धन देने वाला प्लेनेट है। चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा 12वें घर में है। मंगल की अंतर्दशा चल रही है, मंगल लग्न में शनि के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद आएगा राहु, राहु 6th हाउस में, यहाँ 3rd हाउस में है, यहाँ 6th हाउस में है, बृहस्पति के साथ है। इसका मतलब आने वाले समय में, क्योंकि जहां पर ये कभी अपनी पढ़ाई पूरा करने गए हैं, इनको वही नौकरी मिल जाएगी और इनको वही नौकरी करनी भी चाहिए, क्योंकि बुध के बाद राहु मार्च 24 तक है, फिर आएगा बुध में बृहस्पति जून 26 तक है। तो वो देखिएगा, वो सारी चीजें मुझे यहाँ दिख रही हैं। लगातार प्लेनेट की पोजीशन नौकरी की तरफ दिखा रही है, घर से दूरी दिखा रही है, दूर स्थान पर रहकर काम करना, नौकरी करना, विदेश में ही रहकर नौकरी करने के कॉम्बिनेशंस अच्छे खासे आपके इस चार्ट में नजर आ रहे हैं। कम से कम 2026 तक तो मैं ऐसा कहूंगा ही कहूंगा। तो इनको वहीं पे बाहर नौकरी मिल जाएगी, वो साफ दिखाई देता है। जैसे इनकी एजुकेशन पूरी होगी तुरंत इनको नौकरी मिल जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इंडिया में बॉम्बे वगैरह में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइन में सर्विस मिलेगी क्या? देखिए, इनकी जो हॉरोस्कोप है वो बताती है कि घर से दूरी, तो मुझे नहीं लगता इनको बॉम्बे में काम करने की जरूरत है, ये विदेश में ही काम कर लेंगे, इनको वहीं काम मिल जाएगा। सर्विस का करियर कैसा रहेगा, प्रोग्रेसिव होगा या बिजनेस? ये बिजनेस वाली हॉरोस्कोप अभी नहीं है, सर्विस वाली हॉरोस्कोप है। अगर इनके घर में कोई काम होता हो, जैसे मान लो आप कोई काम करते हैं, पिताजी कोई काम कर रहे हैं, बाबा कोई काम कर रहे हैं, कोई पेरेंटल बिजनेस अगर होता है तो उसको तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अलग से सेपरेट होकर बिजनेस करने वाला हॉरोस्कोप ये नहीं है, कम से कम 6 साल तक तो है ही नहीं। तो अगर बिजनेस करना है तो घर परिवार के साथ मिलकर कर लो कभी भी, नहीं तो नौकरी करो, क्योंकि सर्विस का करियर आगे दिखाई देता है, नौकरी ठीक ठाक चलती रहेगी। फ्यूचर किस में है, सर्विस या बिजनेस? सर्विस। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फ्यूचर में कहां और किस क्षेत्र में रहेगा? ये अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई अपनी जो पढ़ाई करी है उसका इस्तेमाल आप नौकरी के क्षेत्र में कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा है, वहीं आपके जीवन में ग्रोथ है। अपना अलग काम करेगा या मेरा शुरू किया हुआ काम ही आगे ले जाएगा? वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, अगर घर में कोई काम होता है तो ही लगाइएगा, इनके हाथ में नया पैसा देकर नया व्यापार करा के बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, आपका व्यापार डूब जाएगा। हाँ, पिताजी के साथ काम कर सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ के बारे में बता चुका हूँ। घर परिवार की तरफ से सपोर्ट है, घर परिवार की तरफ से पैसा मिलेगा, मकान मिलेगा, जमीन जायदाद सब मिलेगी, और जीवन में स्वयं के बल पर भी ये कुछ करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नौकरी के क्षेत्र में सफलता भी हासिल होगी, लेकिन घर से दूरी दिखाई दे रही है लगातार। मंगल है क्या मंगलिक दोष? शादी के दौरान लड़की कैसी होगी, स्वभाव कैसा? वो सब मैंने आपको बता दिया कि वो लड़की की कुंडली से पता लगता है। इनकी कुंडली से जितना पता लगता है इनकी मैरिड लाइफ के बारे में, वो सब मैंने आपको बताया। कुंडली में कौन से ग्रह नीच के हैं, वर्गोत्तम है या नहीं, कोई दोष तो नहीं है, मंगल दोष है क्या, कालसर्प नहीं है, पितृदोष नहीं है, कोई ग्रह अस्त नहीं है। ग्रहों के बारे में मैं भी आपको यहाँ पूरी जानकारी दे चुका हूँ कि उनका मजबूत ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह सोया हुआ है, कौन सा अस्त है, वो बता दिया। सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, बुध, गुरु, राहु, केतु क्या दशाएं चलेंगी रेमेडीज के साथ, वो रेमेडीज मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन सी रेमेडीज इनको करनी चाहिए जो आने वाले लंबे समय तक उस रेमेडीज को करके इनको फायदा मिलेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कौन सा शुभ एवं वर्गोत्तम फल दशा है, वर्गोत्तम ग्रह तो कोई है ही नहीं, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया है। और कौन सा ग्रह शुभ, देखिए कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं और जो बुरे हैं उनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के क्या फल दे रहा है। हर ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में रिजल्ट देता है। बुध की महादशा चल रही है, बुध शनि के साथ है, शनि सप्तम भाव में, बुध धनेश है, इसका मतलब बुध की दशा में सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। अब चल रही है बुध में मंगल, जैसे ही आएगी बुध में राहु, राहु दशमांश में 6th हाउस में बैठा हुआ है, छठा घर है नौकरी का, इसलिए नौकरी मिल जाएगी, घर स्थान से दूर जाके मिलेगी। ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन, नौकरी कब तक लगेगी वो मैंने आपको बता दिया। पढ़ाई खत्म होते ही इनकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि अगस्त 2021 से पहले नौकरी नहीं लगेगी, उसके बाद ही लगेगी।
और जैसे इनकी फरवरी में पढ़ाई पूरी होगी इनके पास नौकरी होगी। तो आने वाली दशाएं कब तक क्या कह रही हैं वो सब मैंने आपको यहाँ बताया है। अब बात आती है कि जीवन में ये स्थिरता से काम करें, रुक कर काम करें, जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भैया इनके जीवन में शादी से संबंधित प्रॉब्लम मुझे दिख रही है काफ़ी, इसलिए इनका कुंडली मिलान करके शादी करें, गुण मिलान करके कतई भी शादी ना करें। गुण मिलान के चक्कर में मत आना, नहीं तो जीवन में बहुत भारी नुकसान कर लोगे आप अपना। जो कमी लड़के की कुंडली में है, अगर लड़की की कुंडली में वो कमी नहीं है तो शादी चल जाएगी, और अगर उसकी हॉरोस्कोप में भी कमी निकली तो भाई साहब शादी चलेगी भी नहीं, सेपरेशन भी होगा, डाइवोर्स भी होगा। वो मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए पहले ही। तो एक बात तो मेरी तरफ से आपको ये बताई गई है। दूसरा, रतन की बात करते हैं। पुखराज रतन ये पहन सकते हैं क्योंकि बृहस्पति इनका पंचमेश भी है और नवांश में इस ग्रह ने स्ट्रेंथ भी खो दी है अपनी, तो ये पुखराज रतन पहन सकते हैं। तो इनको श्रीलंकन पुखराज पहनाइएगा 6 से 7 रत्ती के बीच का। आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो सर्टिफाइड श्रीलंकन पुखराज इनको यहाँ पहनाना है राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के अंदर। एक तो पहनाना है इनको पुखराज। दूसरा, मंगल को थोड़ा सा इस हॉरोस्कोप में होल्ड करना है। मंगल को होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनको बोलिएगा कि ये भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की पूजा करें। जैसे रोजाना हनुमान चालीसा करें, सुबह शाम समय मिलता सुबह शाम करें। भगवान शिव का स्तोत्र पाठ रुद्राष्टकम, रुद्राष्टकम का पाठ भी सुबह शाम करें। तो सुबह शाम हनुमान चालीसा, सुबह शाम रुद्राष्टकम का पाठ, ये दोनों चीजें गूगल से मिल जाएंगी, वहां से ये ले सकते हैं और इनको ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, एकाग्रता में रखें, भटके नहीं, क्योंकि अभी बुध में मंगल चल रहा है, मंगल के बाद राहु आएगा। भटकाव से बचें, कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके रखें, गलत संगत में ना पड़ें, गलत आदत में ना पड़ जाएं, वो सब भी आपको यहाँ ध्यान देना होगा। तो भाई साहब कहने को तो सवालों की आपने बहुत सारी लिस्ट मुझे भेजी, लेकिन जो चीज़ मुझे ज़रूरी लगती थी कि किस बारे में मुझे क्या जवाब देना है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। अभी दशा बुध में मंगल है, फिर आएगी बुध में बृहस्पति राहु अगस्त 2021 से। राहु नवांश कुंडली में देखें तो नीच के बृहस्पति के साथ शनि के साइन में बैठा हुआ है, शनि नीच का है। फिर आएगी बुध में बृहस्पति की दशा। तो ये हॉरोस्कोप आने वाले समय में शादी से संबंधित काफी तकलीफ दिखा रही है। पहला, शादी होने में प्रॉब्लम। दूसरा, शादी के बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, क्योंकि अभी 3 साल तक भी अगर मैं देखूं, 3 से 4 साल तक भी, तो शादी से संबंधित योग स्ट्रांगली इस कुंडली में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, लगभग 3 से 3.5 साल बाद इनको शादी का योग शुरू होगा, लेकिन मेरी वही बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि अभी इनकी उम्र 25 है, हो सकता है इनकी शादी 29 से 30वें वर्ष में जाकर शादी हो, जहाँ इनकी नौकरी भी हो, करियर थोड़ा सेट हो जाए, फिर ये करेंगे चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन सब चीज़ जो मैंने आपको बताई उनका ध्यान रख के ही इनकी शादी यहाँ आपको करनी होंगी। उपाय इनको लगातार करने होंगे, बस ज़्यादा बड़े उपाय इसलिए इनको हमने बताए नहीं है। नमस्कार।